हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं कि एक मसीह विश्वासी को कुछ लोगों ने पकड़ कर उसको जो है बाहर लेके जाते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्त, यदि आप मसीह हैं, आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर जो है एक मसीह विश्वासी है। ये विश्वासी जो है एक गाँव में, एक नगर में यीशु का प्रचार कर रहा था। तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने, विरोधी लोगों ने जो है उनको अच्छा नहीं लगा। उन लोगों ने सलाह बनाया और इस विश्वासी को जो है पकड़ करके जो है उस गांव से बाहर ले गए और वहाँ पर इसको जो है जान से मार दिया। दोस्तों, ये मसीह विश्वासी की कोई गलती नहीं थी। ये निर्दोष था, बेगुनाह था, कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो है इस परमेश्वर के जन को लोगों ने जान से मार दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई। दोस्त, पूरा वीडियो को देखिए। ये वचन जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं, यदि आप एक मसीह हैं तो आपको ये पूरा वचन सुनने की जरूरत है। तो दोस्त, देर ना करते हुए आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 में ये वचन आपको मिल जाएगा। वचन जो है 54 से शुरू करेंगे और 60 वचन तक ये आपको पूरा वचन मिल जाएगा जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं। दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है स्तिफनुस पर पथराव। दोस्तों, उस मसीह विश्वासी का नाम है स्तिफनुस। यह स्तिफनुस जो है, आइए हम एक वचन पढ़ना चाहेंगे। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, हाँ, बंद कर लिए, अपने अपने जो है कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर टूट पड़े। दोस्त, ये वचन आपने सुना है। यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ, जिसकी हत्या कर दी गई, जो प्रचार कर रहा था, उस विश्वासी का नाम है स्तिफनुस। दोस्तों, ये जो है आज से काफ़ी समय के पहले की ये बात है। जो है एक नगर में, एक गांव में ये स्तिफनुस जो है सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, वचन प्रचार कर रहा था। तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि जो है सताव शुरू से होता आ रहा है। तो किसी ने जो है ये बातें उनको अच्छी नहीं लगी। उन लोगों को शैतान ने बहका दिया, उकसा दिया। इसलिए उन लोगों ने जो है इस स्तिफनुस को जो है वहाँ से निकल कर बाहर ले गए और इसकी हत्या कर दी गई। दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ, जब उस पर पथराव किया जा रहा है, जब उसको मारा जा रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, इन लोगों के पाप को जो है क्षमा कर दीजिए, ये पाप इन लोगों पर ना लगे। और बोला, एक वचन को पढ़ना चाहेंगे, वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से कहा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह जो है सो गया। हालेलुया। दोस्त, यहाँ पर एक मसीह विश्वासी की जो कहानी आप सुन रहे हैं, जो गवाही आप सुन रहे हैं, इससे हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। दोस्तों, यदि ऐसा समय आपके जीवन में आ जाए या हमारे जीवन में आ जाए, तो हम और आप लोग क्या करेंगे? दोस्तों, स्तिफनुस पर जब पथराव किया गया, इसको जान से मारा जा रहा है, इसने जो है अपने अपराधियों के लिए यह बोलकर प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, ये पाप इन लोगों पर ना लगाओ, परंतु क्षमा कर दो। और बोला कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को, मेरे प्राण को आप ग्रहण कर लीजिए। दोस्तों, यदि आपके जीवन में ऐसा समय आ जाए, तो आप भी जो है ऐसा बोल के प्रार्थना जरूर करना। दोस्तों, प्रार्थना करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि जितनी जो है हमें जो है अपने विरोधियों के प्रति, मतलब जो आपको सताते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके प्रति जो है कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, बदला लेने का मन करता है। लेकिन यहाँ पर स्तिफनुस ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर। दोस्तों, हमें भी जो है अपने अपराधियों को जो है क्षमा करने की प्रार्थना करना चाहिए।
यदि आप ऐसा बोल के प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्राण को, आपकी आत्मा को परमेश्वर ग्रहण करेंगे। अब उनका न्याय जो है परमेश्वर खुद करेगा। दोस्तों यहाँ पर जो है स्तिफनुस ने जो है यह बोल के प्रार्थना किया कि इन लोगों के जो है वो अपराधों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ स्तिफनुस परमेश्वर को जानता है। स्तिफनुस जो है परमेश्वर का सच्चा दास है। ये यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को दे दिया है और लिखा हुआ जो कोई हमारे यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वह उससे जो है बचाएगा। दोस्तों आपकी जो है एक दिन मृत्यु होगी, मेरी भी एक दिन मृत्यु होगी। सवाल ये है कि जो है हमारे और आपके प्राण यदि यीशु मसीह के लिए निकलेंगे, यीशु मसीह के लिए हम अपने प्राण को देंगे तो हम जो है स्वर्ग में जाएंगे। स्तिफनुस जो है स्वर्ग में गया, आज भी उस स्वर्ग में शांति से रह रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यदि डर के मारे स्तिफनुस यदि डर जाता क्योंकि उसको जान से मारा जा रहा था, लेकिन उसने यीशु मसीह के लिए सब कुछ सह लिया। उसको ये बात मालूम थी ये थोड़ी देर का दर्द मैं सह लूँगा, फिर मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं परमेश्वर के पास जाऊँगा, दोबारा हमको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ मसीह भाई बहनों सताव के कारण जो है डर जाते हैं और यीशु का इनकार कर देते हैं और प्रभु को जो है छोड़ के वापस संसार में चले जाते हैं। दोस्तों इस बात को जो है हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। यदि हम प्रभु को छोड़कर वापस जाते हैं तो हम जो है नरक में डाले जाएंगे। स्तिफनुस इस बात को जानता है यदि मैं प्रभु का इनकार आज कर दूं तब भी एक दिन मेरी मृत्यु होगी, नहीं इसी समय होगी तो बाद में होगी, लेकिन मृत्यु एक दिन होना निश्चय है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, इसी बात को जो है लाजर व्यक्ति जो था, धनवान जो है मनुष्य और निर्धन लाजर की जो कहानी लूका की पुस्तक अध्याय 16 में लिखा हुआ है कि लाजर भी इस बात को समझ गया था कि जो मैं यीशु के लिए दुख उठा रहा हूँ, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास अच्छी ज़मीन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है, भरपेट खाना हमको नहीं मिल पाता है, फिर भी जो है उसने यीशु मसीह के लिए दुख उठाया और प्रभु को उसने नहीं छोड़ा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें और आपको जो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे और आपके जीवन में जो है कोई भी दुख आ जाए, कोई भी सताव आ जाए, तो लाजर की कहानी को याद रखें और स्तिफनुस के जीवन को याद रखें। इन लोगों ने जो है अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए शहीद किया है और ये लोग जो है स्वर्ग में गए हैं। अब ये लोग दोबारा दुख नहीं उठाएंगे, शांति से स्वर्ग में रह रहे हैं। और यदि हम डर के मारे, सताव के मारे जो है यदि यीशु का इनकार करेंगे, वापस संसार में जाएंगे या अपने विश्वास को कमज़ोर करेंगे, तो दोस्तों तब भी मृत्यु होगी और जो है फिर हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। दोस्तों अभी भी समय है, हो सकता है अब जो है आपका विश्वास मजबूत हो, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो है समय हमारे आपके जीवन में बाद में कैसा आएगा हमें मालूम नहीं है। हम लोग कब तक पृथ्वी पर रहेंगे हमें मालूम नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुमको नहीं मालूम कि आज दिन भर में जो है क्या होगा। दोस्तों परमेश्वर ही सब कुछ जानता है। मैं मेन बात आज के वचन से यही बताना चाहता हूँ कि जो है यदि आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो है सताव का समय आता है या समय स्तिफनुस के जीवन में जैसा समय आ गया और लाजर के जीवन में जैसा समय था, यदि ऐसा ही समय से आपको गुजरना पड़े तो ऐसे समय में जो है यीशु का इनकार मत करना, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना, यीशु के लिए अपने प्राण को देना, यीशु मसीह के लिए शहीद हो जाना, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना और आप जो है स्वर्ग में जाएंगे। और यीशु के लिए जो भी आप दुख उठाएंगे, जो भी आप परेशानी उठाएंगे, ये सारे दुखों का फल परमेश्वर आपको जो है जरूर देंगे। आप जो है स्वर्ग में जाएंगे, दोबारा आपको कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ेगा। परमेश्वर आपको नरक में जाने से बचा लेंगे। और यदि हम इनकार करेंगे, डर जाएंगे दोस्तों, तब भी मृत्यु होगी और फिर हमको नरक में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। कोई व्यक्ति स्वर्ग में, नरक में नहीं जाना चाहता, परंतु स्वर्ग में सभी लोग जाना चाहते हैं। इसलिए हमें यीशु के लिए दुख उठाना होगा। और जो है वचन में भी लिखा हुआ, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। दोस्तों यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो हमें सताव से गुजरना ही होगा, हमें दुख उठाना ही पड़ेगा, हमें यीशु के लिए बेइज्जती सहनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ अपने विश्वास को मजबूत रखें और यीशु के लिए अपने प्राण को देने के लिए तैयार हैं, यीशु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं। कुछ भी हो जाए, आप जो है स्तिफनुस जैसे अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु उनको आशीष दे ताकि जो है आप स्वर्ग में जा सकें।
दोस्त आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।